शादी एक अटूट बंधन पार्ट 2। जिज्ञासा सास के समझाने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनती और अपना सामान पैक करके मायके आ जाती है। माँ, मैं तो सब छोड़कर आ गई हूँ। मुझे नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ जो हर समय अपनी माँ के पल्लू से बंधा मैं करता रहे। अरे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है उस घर में। ठीक किया बेटा तूने। 4 दिन में इस जिगर की अकल ठिकाने लग जाएगी। मुझसे बदतमीजी की थी ना, अब देखना बीवी की शक्ल देखने को भी तरसा दूंगी उसे, तब समझ आएगा कि अपमान करने का फल क्या होता है। जिज्ञासा बिल्कुल सही किया तुमने। एक बार झुकोगी ना तो सारा जीवन झुकना पड़ेगा। अरे दोनों माँ बेटा अपने पैर की जूती बनाकर रख लेंगे तुम्हें। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। देखो आ गई ना मैं मायके। इधर जिगर की माँ उसे समझाने में लगी हुई थी। देख बेटा, ससुराल वालों की बात का अपने जीवन पर असर मत आने दे। वो तो रिश्तेदार हैं, आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे। जिज्ञासा तेरी पत्नी है, उम्र भर का साथ है तुम दोनों का। बातों को इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अपना अहम भूल कर दोनों समझौता कर लो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। माँ, मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। वो खुद ही अपना जीवन बिगाड़ना चाहती है तो मैं क्या करूँ? कितनी बार तो उसे समझा चुका हूँ। अब तो उसे कुछ कहने में भी डर लगता है। सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अच्छा देख, एक बार मेरे कहने से उससे बात करके देख। हो सकता है गुस्सा ठंडा हो गया हो और वो पछता आ रही हो। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं एक बार फ़ोन करके देखता हूँ। और जिगर जिज्ञासा को फ़ोन लगाता है। जिज्ञासा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। माँ बहुत परेशान हो रही है। तुम घर आ जाओ, हम बैठकर बात करेंगे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं अब उस घर में लौट कर नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ की सारी चालबाजियाँ मैं अच्छी तरह समझती हूँ। पहले मेरा वहाँ रहना मुश्किल कर रखा था, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ भी चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तुम अपनी माँ के साथ अकेले रहो उस घर में। जिगर को बातें सुनाने के बाद जिज्ञासा फ़ोन काट देती है। माँ, ये लोग मुझे चैन से जीने ही नहीं देंगे। जल्दी से डिवोर्स के पेपर बनवाकर जिगर के मुंह पर मारने हैं ताकि ये लोग शांत हो जाए। जिज्ञासा डिवोर्स के पेपर बनवाकर जिगर को भेज देती है। जिगर बेटा, देख तो ये कोरियर वाला कौन से कागज़ दे गया है। माँ, ये तो जिज्ञासा के घर से आए हैं। खोल तो बेटा, क्या है इसमें? माँ, जिज्ञासा तलाक चाहती है। उसने नोटिस भेजा है। हे भगवान, ये क्या कह रहा है बेटा तू? पति पत्नी के झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों पर कोई तलाक ले लेता है क्या? माँ, झगड़ा अगर सिर्फ पति पत्नी का होता तो सुलह हो सकती थी, लेकिन यहाँ तो उसका पूरा खानदान सलाहकार बनकर बैठा है। वो लोग उसे वापस नहीं आने देंगे। तो कोई तलाक वलाक नहीं देगा, मैं कह देती हूँ। बहुत हो गया। तू कल मेरे साथ चल रहा है, हम बहू को समझा बुझाकर वापस लेकर आएंगे। बेटा, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, उसके बिना ये घर घर नहीं। अगले ही दिन जिगर अपनी माँ के साथ जिज्ञासा के घर पहुँच जाता है। बेटा जिज्ञासा, तलाक की बात तेरे मन में क्यों और कैसे आ गई? तू तो लक्ष्मी है मेरे घर की। चल बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो अपनी माँ समझकर उसे भूल जा और अपने घर चल। माँ जी, ये पल पल में रंग बदल कर आप मुझे मत दिखाइए। जब मैं वहाँ थी तब आपका ये प्यार कहाँ था? मुझे तलाक चाहिए, मैंने सोच लिया है। मैं तुम्हें इज्जत से वापस लेने आया था, लेकिन तुम्हें तो अपने मायके पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। तलाक के बिना दूसरी शादी तुम कर नहीं पाओगी। देखता हूँ कितने दिन मायके में बैठी रहोगी। जिगर अपनी माँ के साथ वापस लौट जाता है। इधर रात को जिज्ञासा भाई भाभी के कमरे के पास से गुजर रही होती है तो भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। जिगर ने तो तलाक देने से मना कर दिया है। अब क्या सारी उम्र जिज्ञासा को घर में बिठा कर रखेंगे? अरे तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी उसे भड़काकर मायके बुलाने की? सब कुछ सही तो था। मम्मी और तुमने जानबूझकर ये प्रॉब्लम बुलाई है। अरे मुझे कहाँ पता था कि ये सच में यहाँ आ जाएगी। अरे मैं तो वैसे ही बोल रही थी कि मायके आ जाओ, और ये तो सब छोड़कर आ गई। इतनी महंगाई का ज़माना है, पहले इसकी शादी पर खर्च किया, अब ये रोज़ शॉपिंग को निकल जाती है।
इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं माँ जी से बात करती हूँ कि जिज्ञासा का खर्च वही अपने पेंशन से उठाए। हमारे भी तो बच्चे हैं, हम कितना खर्च कर पाएंगे। भैया भाभी की बात सुनकर जिज्ञासा को अब थोड़ा थोड़ा आईना नजर आने लगा था। जिगर ने तो कभी मुझसे सवाल जवाब नहीं किया। मैंने कितना खर्च किया इस बात का कभी हिसाब नहीं मांगा। अगले दिन सुबह जिज्ञासा रात को भाभी और भाई की बातें माँ को बताने लगती है। माँ, भाई भाभी तो मुझे बहुत समझ रहे हैं, कह रहे थे मेरा खर्चा कौन उठाएगा। बेटा बात तो उन दोनों की भी सही है, महंगाई का ज़माना है, थोड़ी सी तनख्वाह में बच्चे बुजुर्ग सबको देखना पड़ता है। तो एक काम कर, जिगर पर गुजारा भत्ता लेने के लिए केस ठोक दे। जिगर खर्चा करेगा, टेंशन मत ले। और साथ में ना दहेज का भी केस कर देंगे। क्या कहा? दहेज? गुजारा भत्ता? नहीं नहीं माँ, तलाक मैंने मांगा है ना, दहेज जैसा गलत इल्ज़ाम मैं नहीं लगाऊंगी। अरे बेटा, इन दोनों माँ बेटे का दिमाग भी तो ठिकाने लगाना है ना। 2 दिन में तारीख है, आज ही केस डाल देते हैं तो तेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। अरे इसमें साथ झूठ जैसा कुछ नहीं होता, बस हमें तो ये केस जीतना है। न जाने क्यों आज जिज्ञासा को माँ की कही एक भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खुली आंखों से माँ को भाई भाभी का गलत बार पक्ष लेते देखा था। कुछ देर बाद जिज्ञासा को भैया भाभी के कमरे से तेज आवाज में लड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे माँ, लगता है भाई भाभी का झगड़ा हो गया है, देखो तो ज़रा क्या बात हो गई। अरे जिज्ञासा बेटा, सुन तो ज़रा। माँ जिज्ञासा को आवाज़ लगाती है, लेकिन जिज्ञासा तो तेज़ी से भाई के कमरे में पहुँच जाती है और देखती है कि भाई भाभी पर हाथ उठाने वाला है। ये क्या कर रहा है भाई? भाभी पर हाथ क्यों उठा रहा है? प्लीज़ जिज्ञासा, हमारे मामले में तुम ना बोलो तो ही सही है। ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम दोनों नहीं चाहते कि हम पति पत्नी के बीच में कोई भी बोले। हाँ बेटा, मैंने तो इसे रोका भी था, लेकिन ये मानी नहीं, भागी चली आई। भाई ये इनकी लाइफ है, हम क्यों इंटरफेयर करें। जिज्ञासा को बीच में न बोलने की हिदायत देकर भाई ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। जिज्ञासा उदास होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जिज्ञासा के भाई भाभी हंसते हुए कमरे से निकलते हैं और टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। जिज्ञासा, आज खाने में क्या बनाया है? भाई जोरों की भूख लगी है मुझे तो। भाभी, अभी कुछ देर पहले तो। अरे पति पत्नी का झगड़ा भी कोई झगड़ा होता है? एक पल में प्यार, एक पल में नाराज़गी। मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ? शायद भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भैया भाभी ज़रा सी देर में एक हो गए और एक मैं हूँ जो अपने बेडरूम की बातें कोर्ट तक लेकर पहुँच गई। सच बात तो यह है कि अब मुझे याद भी नहीं कि आखिर किस वजह से मैंने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा था। अपने पर्सनल मैटर में माँ, भाभी और सासू माँ को इन्वॉल्व करके मैंने अच्छा नहीं किया। जिज्ञासा सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठता है। माँ जी, आप? बेटा, कल तुम्हारी कोर्ट में तारीख है। जिगर जिद किए बैठा है कि तलाक के कागज़ पर साइन नहीं करेगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसे भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो साइन कर देगा बेटा, खुश रहो। एक आखिरी बार अपनी बहू से बात करके दिल को तसल्ली देना चाहती थी, बस इसीलिए फ़ोन कर लिया। माँ जी, क्या मेरे लिए आज भी उस घर में कोई जगह बाकी है? क्या कहा? तू सच कह रही है बेटा? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? माँ जी, अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपका अपमान किया। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कल ही तुझे लेने आ रही हूँ, कल ही आ रही हूँ बेटा। अगले ही दिन जिगर अपनी माँ के साथ जिज्ञासा के घर आता है और खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाता है। जिज्ञासा को समझ में आ चुका था कि शादी एक अटूट बंधन है जिसे गलतफहमी के कारण तोड़ना नहीं चाहिए।